अर्जुन, ये शिवपुरी वाले मठ का कलेक्शन कौन से अकाउंट में डालना है मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है बाबूजी, पता है। पिछली बार की तरह गलती नहीं होगी इस बार, डोंट वरी। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत चाह कर रही हो? बड़े दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे हैं हम। पिछले आधे घंटे में इस घर में क्या क्या घटा है आपको क्या पता? क्या हुआ भाई? चलिए चॉइस देती हूँ चाचा जी आपको, क्या सुनेंगे पहले आप? अच्छी खबर या बुरी खबर? बड़े बहू, अच्छी खबर की उम्मीद अब तुमसे हमको नहीं रही, बुरी खबर ही सुनाओ चलो। बुरी खबर ये है कि जो कपड़े मुझे स्टोर रूम से मिले थे, बिरजू ने उन्हें मेरे कमरे से चुरा कर जला दिया। जला दी? क्या? तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि मैंने बिरजू को इस घर से निकलवा दिया। कल सुबह होते ही बिरजू इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। काहे बड़ी बहू? काहे मतलब I mean, लाख पूछने के बाद भी वो बता ही नहीं रहा था कि उसने मेरे कमरे से क्या चुराया और क्यों जलाया। बस मुझे वजह मिल गई उसे इस घर से बाहर निकलवाने की। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या करूं? जाके राधिका को सब कुछ बता दूं? नहीं, पर देव को मैंने जानबूझ के थोड़े बताया कुछ भी। मैं भी क्या करती, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? राधिका तो मुझे अकेले छोड़ के यहाँ आ गई। उस स्टोर रूम में तो मेरा दम ही घुट जाता। तो अच्छा हुआ जो मैंने कहते हुए सुन लिया कि ये लोग गोवा आ रहे हैं। अब राधिका मेरी देखभाल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? देव ने भी जाकर पता नहीं क्या बोला होगा राधिका को। जब वो यहां से गए थे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। विशाखा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सेहत के लिए सब अच्छा नहीं है। अब अगर देव राधिका को 2 तमाचे भी लगा देता है तो ठीक है ना, तो राधिका को मेरी खातिर शांति से खा लेना चाहिए। वो खाने के नाम से याद आया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुझे भी लग रही है ना? चलो कुछ खाते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चाची माँ, जन्मदिन मुबारक हो। क्या बात है चाची माँ, अपने ही जन्मदिन पर आप इतनी उदास लग रही हैं? तुम्हें मालूम नहीं है सुशील? दादी माँ, दादी माँ, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कुछ रहो। ये जन्मदिन कैसे मुबारक हो सकता है? जिसे पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को। दादी माँ, क्या बिरजू भैया को सच में इस घर से जाना होगा? अरे बहू, जब चाची माँ ने कह दिया कि बिरजू को जाना होगा तो जाना ही होगा। रुको बिरजू, बिरजू कहीं नहीं जाएगा।
मैं भूल गई थी दादी माँ कि बिरजू का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझसे कहा गया था कि बिरजू इस घर का बेटा है। बहुत आदर दिया इसने मुझे, बहुत सम्मान दिया। फिर इसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं इसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हूँ? इसलिए इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये फैसला सुनकर बहुत खुशी हो रही है बड़ी बहू। तुम नहीं जानती, आज बिरजू को रोककर तुमने माँ जी को जन्मदिन का कितना बड़ा तोहफा दिया है। बस रोना बंद कर दिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग मंदिर, चलकर दर्शन कराते हैं। चलो आइए। चल अब चुप कर, अभी तो तुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। भूल गया, शाम को सरप्राइज पार्टी है, अभी सबको बैठ के फोन करने हैं। अब वो पर्दे के नीचे डेकोरेशन जरा ठीक से कीजिएगा ताकि पर्दा हटे तो डेकोरेशन नजर आए। हाँ वैसे ही। बिरजू देखो ना, जरा मेरी सैंडल्स पे कुछ लग गया, प्लीज साफ कर देना। आओ। वैसे बहुत खुश लग रहे थे, क्या बात? दादी माँ के जन्मदिन की खुशी है या फिर इस बात की कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला? वैसे ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारी राधिका भौजी नहीं हूं। इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। वैसे ना तो मुझे तुम पर तरस आया है और ना ही मेरा गुस्सा कम हुआ है। वैसे तुम इस वक्त जहां हो ना, वही तुम्हारी असली जगह है। नौकर हो, नौकर ही रहो। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रोका है ताकि तुम मुझे स्टोर रूम का सच बता सको। वो सच जो तुम और तुम्हारी राधिका भौजी सबसे छुपाए हुए हैं। हील भी तो साफ करो, ध्यान कहाँ रहता है बिरजू तुम्हारा? हाँ, ऐसे तुमने सबूत जलाया है ना, लेकिन जुबान तो अब भी तुम्हारे मुंह में है, राइट? बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से मुझे सच बता दो, वो भी देव और राधिका के आने से पहले। वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।